जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आदरणीय शिव खेड़ा जी की कही ये बात कहीं ना कहीं हम सबको ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसा वो क्या है जो कामयाब लोग अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। और आज इसी सवाल से पर्दा उठाएंगे उनकी लिखी किताब जीत आपकी की ऑडियो बुक समरी में। दोस्तों, सही मायनों में आपको कामयाबी की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है जीत आपकी। और इसी टाइटल को हकीकत में बदलने के लिए आइए चलते हैं किताबों से ज्ञान हासिल करने की इस अनमोल यात्रा पर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन फैजी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। हालांकि शिव खेड़ा जी किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, पर इस ऑडियो बुक समरी को शुरू करने से पहले उनके बारे में बताना मैं कुछ अपने नए श्रोताओं के लिए जरूरी समझता हूँ। शिव खेड़ा जी अमेरिका में क्वालिफाइड लर्निंग सिस्टम इनकॉर्ड के संस्थापक भी हैं। एक लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, शिक्षक, बिजनेस सलाहकार और एक सफल उद्यमी भी हैं। इस किताब की शुरुआत में लेखक अपनी किताब के बारे में बताते हैं कि ये किताब किस किस्म की है, इस किताब को कैसे पढ़ना चाहिए और अपनी आने वाली जिंदगी के लिए एक बेहतर कार्य योजना कैसे बनाई जाए। लेखक के अनुसार कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी बेमकसद ही गुजार देते हैं। ऐसे लोग किस्मत से जो मिला उसे ही कबूल कर लेते हैं। ये किताब ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनमें कामयाबी हासिल करने की भूख नहीं, बल्कि ये किताब एक कंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी कि निर्माण पुस्तिका की तरह है। ये कामयाबी के लिए जरूरी औजारों के बारे में बताती है और एक खुशहाल और भरपूर जिंदगी का नक्शा तैयार करती है। इस किताब को एक बार में पढ़कर आप इसे सही ढंग से नहीं समझेंगे। सही तरीका है इसे धीरे धीरे एक एक अध्याय यानी कि चैप्टर को पढ़कर समझकर आगे बढ़ें। आज हर कोई जल्दबाजी में है, सब कुछ सुपर फास्ट है, पर एक बात याद रखने वाली है कि ये आपकी जिंदगी का सवाल है, कोई 2 मिनट की मैगी नहीं है। इसलिए हर बात पर गहराई से आत्म मंथन करें, यानी ध्यान से समझें। ये किताब दरअसल आपको आपकी आने वाली जिंदगी के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने में मदद करेगी। मसलन आप क्या हासिल करना चाहते हैं, किस तरह से उसे हासिल करना चाहते हैं और कब तक हासिल करने की योजना या प्लान है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग काबिलियत या अकल की कमी के कारण असफल नहीं होते, बल्कि डिजायर, डायरेक्शन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन की कमी के कारण नाकामयाब होते हैं। इस किताब को कुल 11 अध्यायों में बांटा गया है। कामयाबी तक पहुंचने वाली इस सीढ़ी के ये 11 अध्याय आपकी जिंदगी बदल देंगे। बस इन अध्यायों को समझकर उन्हें लाइफ में अपनाने भर की देर है। इस किताब का पहला अध्याय है नजरिए का महत्व। दोस्तों, किसी इंसान के सफल होने में उसके नजरिए का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह नजरिया ही है जो आपकी मेरी जिंदगी की दिशा तय करता है। हम सबकी जिंदगी हमारे खुद के नजरिए पर ही निर्भर करती है। हम अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को या मौकों को देखने के लिए कैसा नजरिया अपनाते हैं, नकारात्मक या सकारात्मक। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचता था। उसके पास तकरीबन हर रंग के गुब्बारे थे। जब जब उसकी बिक्री कम होती, वह एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता। अच्छा, जब बच्चे हवा में उस उड़ते गुब्बारों को देखते तो वे भी गुब्बारा पाने को आतुर हो उठते और इस तरह उस गुब्बारे बेचने वाले की बिक्री फिर शुरू हो जाती। एक बच्चा उस गुब्बारे वाले के पास आया और पूछा कि अंकल, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ेंगे तो क्या वह भी उड़ेगा? गुब्बारे वाला कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने उस नन्हे से मासूम बच्चे से कहा कि बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर भरी हवा की वजह से उड़ता है। और हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है।
एटीट्यूड यानी नजरिया हमारी निजी और व्यावसायिक जिंदगी पर हर पहलू पर गहरा प्रभाव डालता है। आशावादी सोच हमें सफल बनाती है, वहीं निराशावादी सोच हमें पीछे धकेल देती है। बात तो नजरिए की है। प्रख्यात लेखक नेपोलियन हिल साहब ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में भाग कमाल लिखा है। उन्होंने कहा कि हर समस्या अपने साथ बराबर का या उससे भी बड़ा अवसर लेकर आती है, बस उस अवसर को पहचानने भर की देर है। एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेज पास्कल से मिला और उनसे कहा, सर, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं भी बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने कहा, आप बेहतर इंसान बनिए, आपका दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। हमारे नजरिए को तय करने वाले कुल 3 कारक हैं: माहौल, तजुर्बा और शिक्षा। माहौल का हमारे नजरिए पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह माहौल हमारे घर का हो या स्कूल कॉलेज का, काम का या सामाजिक माहौल, कुछ भी। हम किस माहौल में पले बड़े हैं वही हमारी तहजीब है। अलग अलग लोगों से मिले तजुर्बे हमारा व्यवहार बनाते हैं। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नजरिया अच्छा होगा, पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सचेत हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी सोच विकसित करते हैं और हमारी किसी नतीजे तक पहुंचने की समझ ही हमारा तजुर्बा बनता है। अब आई बात शिक्षा पर, तो शिक्षा फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की होती है। दरअसल शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें सिर्फ रोजी रोटी कमाना नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाए। जिस तरह सेहत खराब होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता, ठीक उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक होने का मतलब यह कतई नहीं होगा कि वह सकारात्मक है। इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा। अब बढ़ते हैं अगले अध्याय पर, जो कि है सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें। हमें जैसा भी माहौल, शिक्षा या तजुर्बा मिला हो, पर बड़े होने के बाद हमारे नजरिए के लिए कौन जिम्मेदार है? खुद हम। हमें यह जिम्मेदारी लेनी होगी। कुछ लोग किसी गलती के लिए खुद को छोड़कर बाकी सभी लोगों को दोषी ठहराते हैं। नकारात्मक लोग अपनी नाकामयाबियों के लिए अक्सर माँ बाप, शिक्षक, जीवन साथी, बॉस, ग्रह सितारों, तकदीर, आर्थिक हालातों तक को जिम्मेदार ठहराते हैं। कहीं आप भी उन्हीं में से तो एक नहीं? तो पॉजिटिव माइंडसेट की राह पर चलने के लिए इन बातों को फॉलो करना होगा। पहला कदम, हर चीज में कमियों को ढूंढने की जगह अच्छाई को तलाशें। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है, और कमियां ढूंढने वाले तो क्या कहने उनके साहब, वो तो स्वर्ग में भी कमियां ढूंढ लेंगे। दूसरा कदम है हर काम फौरन करने की आदत डालें। हम सभी जिंदगी में कभी ना कभी टाल मटोल करते हैं, और ये टाल मटोल की आदत की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन जाता है। मैं ये काम कल कर लूंगा, फिर कभी कर लेंगे, अभी मन नहीं है, सही समय का इंतजार कर रहा हूं। ये सब टाल मटोल ही तो है, या यूं कहें कि बहानेबाजी है। इससे बचना होगा। तीसरा कदम है एहसान मानने का नजरिया बनाएं। आप अपनी परेशानियों के बारे में सोचने की बजाय अपनी सहूलियतों के बारे में सोचें। शिकायत करने से अच्छा है जो भी कुछ आपके पास है उसका शुक्राना करें, ईश्वर को धन्यवाद दें। चौथा कदम है लगातार ज्ञान हासिल करते रहना। बौद्धिक शिक्षा हमारे दिमाग पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। अगर हम अपने समाज में लोगों के अच्छे चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह असलियत नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है, पर तभी जब इसका इस्तेमाल किया जाए, और फिर सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इस बात पर बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने क्या खूब कहा है। उन्होंने कहा कि अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा का ना होना है। पांचवा कदम, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण कीजिए। स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नजरिया है।
जब हम अपने बारे में खुद अच्छा महसूस करते हैं तो हम बेहतर आउटपुट देते हैं। दुनिया हमें ज्यादा अच्छी लगने लगती है। यह मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। इस एक जुमले ने फायदे से ज्यादा दुनिया में नुकसान फैलाया है और इसका बुरा असर पूरे समाज पर पड़ता है। देखिए, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। एक एक व्यक्ति से संसार बनता है। छठा कदम, नकारात्मक असर से बचें। हम अक्सर रईस और अमीर लोगों से जल्दी प्रभावित होते हैं, जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, पर यह जानने की कोशिश नहीं करते कि इस कामयाबी तक पहुंचने के लिए उस इंसान ने क्या कुछ सहा होगा। आप कुछ भी करने की सोचें, आपकी टांग खींचने वाले बहुत से लोग पहले से ही तैयार रहेंगे, आपको डराएंगे, तरह तरह के उदाहरण देंगे। उस शख्स ने भी ऐसा करने के बारे में सोचा था, देखो क्या हाल हो गया है उसका तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। बस ये सुना और हम डर गए, हमारे हौसले पस्त। ऐसा क्यों भला? इसी बात पर ओलिवर वेंडल होम्स ने बहुत खूब कहा है। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि ज्यादातर लोग मन में कुछ करने की इच्छा लिए ही कब्र में चले जाते हैं। इसलिए नकारात्मक लोगों से बचें। एक बात हमेशा याद रखें कि किसी आदमी का चरित्र सिर्फ इस बात से नहीं आंका जा सकता कि वह कैसी सोहबत में रहता है, बल्कि इस बात से भी आंका जाता है कि वह किन लोगों की संगत नापसंद करता है। सातवां कदम, जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का कहना है कि जो जरूरी है उससे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें, और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम भी करने लगे हैं। आठवां कदम, अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे सकारात्मक काम से करें। सुबह के वक्त सबसे पहले कोई अच्छी चीज पढ़ें या सुनें। सुबह सुबह हमारा अवचेतन मन किसी बात को बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है और हमारा सारा दिन बेहतर गुजरता है। इसे रोज दोहराएं, एक आदत की तरह अपना लें। जीतने वाले और हारने वालों में अक्सर फर्क होता है, और वो फर्क क्या है? जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है और हारने वाला हमेशा समस्या का। जीतने वाला बहाने नहीं बनाता, जबकि हारने वाले के पास कई बहाने होते हैं। जीतने वाला गलती होने पर उसे स्वीकार कर लेता है, हारने वाला उसका दोष दूसरों पर मढ़ता है। जीतने वाला कहता है मुझे कुछ करना है, और हारने वाला कहता है कुछ होना चाहिए। दोस्तों, जीतने वाला लाभ देखता है, हारने वाला तकलीफ देखता है। जीतने वाला सोच समझ कर बोलता है और हारने वाला बोलकर सोचता है। जीतने वाला जीतने की योजना बनाकर उस पर काम करता है, और हारने वाला सिर्फ काम के होने का इंतजार भर करता है। अगला अध्याय है सफलता, जीत हासिल करने के तरीके। लेखक के अनुसार हमें अपना ध्यान उन चीजों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, ना कि उन चीजों पर जिन्हें हम नहीं चाहते। सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, बल्कि हम उसका चुनाव खुद करते हैं। सफलता हमारे सकारात्मक नजरिए का परिणाम होती है। बैठे बैठे सफलता नहीं मिलती, उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करके एक योजना बनाकर उस पर एक्शन लेना पड़ता है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। दोस्तों, सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये सिर्फ कुछ बुनियादी उसूलों को लगातार अमल में लाने का नतीजा भर है। अलग अलग लोगों के लिए इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। मसलन किसी के लिए सफल होने का मतलब है दौलतमंद बनना, किसी के लिए शोहरत हासिल करना, किसी के लिए पारिवारिक खुशी, और किसी के लिए आत्मसंतुष्टि, तो किसी के लिए मन की शांति। हर किसी के लिए एक निजी एहसास है सफलता। इस बात पर अर्ल नाइटिंगेल ने क्या खूब कहा है कि मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। दरअसल सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ है। सफलता का मतलब है कि हम जो चाहें उसे पा लें, और प्रसन्नता का मतलब है कि हम जो पाएं उसे चाहें। और कामयाबी कोशिश किए बिना तो नहीं मिलती, सिर्फ चाहने भर से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। ये एक अटल सच्चाई है। एक सभा में बीसी फोर्ब्स साहब ने क्या कमाल का कहा।
उन्होंने कहा कि इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली रुकावटों का सामना करना पड़ा। उन्हें जीत इसलिए मिली कि वे अपनी असफलताओं से मायूस नहीं हुए। एक इंग्लिश कहावत है कि शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं बन पाते। उसी तरह लाइफ में कुशल बनने के लिए परेशानियों, मुश्किलों, अड़चनों का आना जरूरी है। उनसे दो दो हाथ करना भी बहुत जरूरी है। केवल हारने वाले ही मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। जीतने वाले डटकर मुकाबला करते हैं। वे हार से सबक लेते हैं और उनकी हिम्मत टूटती नहीं, बल्कि वे दोबारा प्रयास करते हैं और तब तक लगातार प्रयास करते हैं जब तक वे सफल नहीं होते। इस बात को एक कहानी से समझते हैं और ये कहानी बहुत मशहूर भी है। एक आदमी की कहानी है। ये आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में असफल हुआ। 22 साल में एक चुनाव हार गया। 24 साल की उम्र में दोबारा व्यापार में हाथ आजमाया पर नतीजा फेल। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई। 27 साल की उम्र में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में वो फिर से राजनीतिक चुनाव हार गया। 47 साल की उम्र में वह उपराष्ट्रपति बनने में असफल रहा। 49 साल की उम्र में वो फिर से हारा। लगातार नाकामयाबी। और फिर वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट अब्राहम लिंकन साहब थे। अब आप क्या कहेंगे? इतनी असफलता सहना कोई आसान काम नहीं, पर वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और अंततः वे सफल हुए। संसार ऐसे महान उदाहरणों से भरा पड़ा है। इसी संसार ने राइट बंधुओं की सोच पर सवाल खड़ा किया था, लेकिन क्या वे रुके? नहीं, उन्होंने करके दिखाया। एक मशीन को हवा में उड़ाने का सपना साकार किया। 65 साल की उम्र में जहां लोग जिंदगी जीने की हसरत छोड़ देते हैं, वहीं कर्नल सैंडर्स ने महज कुछ डॉलर से शुरुआत करके अपनी चिकन रेसिपी को घर घर पहुंचाया। शिद्दत से किए इसी प्रयास से KFC का जन्म हुआ। किसी इंसान को कामयाब बनाने वाली खूबियों में कामयाब होने की प्रबल इच्छा का होना, वचनबद्धता यानी खुद से की गई कमिटमेंट, जिम्मेदारी खुद के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, कड़ी मेहनत करने का जज्बा, अच्छा चरित्र, सकारात्मक सोच और जो भी पाए उससे अधिक देने की सोच, खुद पर गर्व महसूस करना और एक शिष्य की तरह हर समय कुछ ना कुछ सीखने की आदत अपनाना, ये सब गुण किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बनाने की ताकत रखते हैं। यकीन मानिए। इस ऑडियो बुक समरी के पार्ट 1 को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में।